हमारे को पानी पिलाया और आप हमारे से बात नहीं कर रहे। अभी एक सीजन देखो, अगर आपको दिक्कत लगी, अभी 4 साल ये भाजपा सांसद नायाब सैनी है जो अपने काफिले के साथ रादौर के गांव बगाना में जा रहे थे, लेकिन इस बीच गांव के बाहर किसानों ने सांसद का काफिला घेर लिया और नारेबाजी करते हुए इस कदर अपने गुस्से का इजहार किया कि सांसद महोदय हक्के बक्के रह गए। इन किसानों में कृषि कानून को लेकर भारी गुस्सा था और सांसद के प्रति किसानों की अनदेखी करने की एक टीस भी थी, जिसके चलते किसानों ने नायाब सैनी का काफिला रोका और काले झंडे दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। अगस्त में पूरे सांसदों को हमने ज्ञापन दिया, हर सांसद ने घर गए, सब हमारे को मिले, लेकिन ये जो आज हमारे सांसद नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र के साथ इसके घर गए, 500 किसान थे वहाँ, 500 किसान किसी को बैठने के लिए नहीं कहा गया और 3 घंटे हमने इनकी इंतजार करी। जब इनसे पता लगा अभी किसान आ रहे हैं तो ये पिछले रास्ते से निकल गए, हमारे से बात नहीं करी इन्होंने। और आज हम बगाना गांव में इसको घुसने नहीं देंगे। अगर ये इतना किसानों का हमायती है तो मंडी में 27 तारीख की कहना तो सरकारी खरीद होगी और आज किसान की वहाँ जीरी नहीं बिक्री, किसान 4 दिन से अपने वहाँ पड़ा। अगर ये इतना किसानों का हमायती है, श्याम सिंह राणा की तरह इस्तीफा दे दो और उस किसानों के बीच आके बैठो। और जो किसान हमारे साथ लगते हैं उनको कांग्रेसी बताते हैं, ये बिल्कुल असली किसान हैं और ये सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक ये MSP रेट का कानून लागू नहीं होता और सही समय पर भुगतानी गारंटी कानून नहीं बनाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी। किसानों का कहना है कि अगस्त महीने में वो किसानों के साथ कृषि अध्यादेशों को लेकर नायब सैनी से मिलने उनके आवास पर गए थे, लेकिन उस दौरान सांसद ने उनके साथ मुलाकात भी नहीं की और पिछले दरवाजे से भाग खड़े हुए। इसीलिए अब किसान नायब सैनी को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भाजपा सांसद नायब सैनी का कहना है कि इन किसानों को कांग्रेस ने गुमराह किया है, जबकि कृषि कानून किसानों के हित में है। कांग्रेस ने जिस प्रकार का घटिया झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का काम किया है, किसानों को गुमराह करने का काम किया है कि मंडी खत्म हो जाएगा, MSP खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का झूठ बोला है। परंतु इस बिल के अंदर ना तो कहीं ये शब्द लिखा गया है कि इसका कोई मंडी से लेना देना है, ना इसके अंदर कोई MSP से लेना देना है। वो अलग विषय है। MSP ज्यों का त्यों रहेगा, मंडी ज्यों की त्यों रहेगी। किसान मंडी में भी अपने माल को बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से किसान को गुमराह करने में लगी हुई है, आज हम इस बिल के लेकर के जो किसानों के अंदर भ्रम है, जो उनके अंदर कोई शंकाएं हैं, उन शंकाओं को लेकर के आज मैं रादौर क्षेत्र के अंदर आया। किसानों की माने तो कृषि अध्यादेश लाने से पहले ही वो सांसद से मिलने गए थे, लेकिन उस वक्त सांसद ने किसानों के साथ बातचीत तक नहीं की। मगर अब जब किसान कृषि कानून को लेकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं तो सांसद महोदय बातचीत की दुहाई देते हुए समस्या का समाधान निकालने की बात कह रहे हैं। देखिए, वो किसान प्रतिनिधि थे, वो किसान प्रतिनिधि थे, यूनियन के लोग थे और उनको हमने कहा है कि आप बैठ करके चर्चा कीजिए, आप हमारे से कोई भी बात है उसके अंदर कीजिए, सड़क के ऊपर बैठ करके या जाम लगा करके। समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान आपसी संवाद से है, आपसी बातचीत से है। अगर कहीं उनको कोई इसके अंदर भ्रम है, वो भी बैठ करके हमसे बात कर सकता है। और हम पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भी ये बात कही है कि किसान प्रतिनिधियों को भी इस विषय के अंदर मिलें, उनसे बातचीत करें। और ये अभियान भी हम लेने वाले हैं कि उनके पास जा करके हम स्वयं उनसे बातचीत करेंगे, कहीं कोई उनकी शंका या कोई भ्रम है तो उसको। बता दें कि किसानों ने भाजपा के सभी 10 के 10 सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सांसद किसानों के इतने ही हिमायती हैं तो मंडी में किसानों की समस्याओं को जाकर सुने और पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा की तरह किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने पद से इस्तीफा दें। इतना ही नहीं, किसानों ने यहाँ तक कहा कि जब तक कृषि कानूनों में MSP की गारंटी नहीं दी जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा और किसी भी भाजपा या JJP नेताओं को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। रादौर से कुलदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी।